को गुरु मानती थी। महाराज उनको प्रेम समाधि लगती थी। अभी मुश्किल से 5 साल भगवत धाम गए बाद प्रेम समाधि लगती थी। तो प्रेम समाधि में आत्मा शरीर को त्याग देता है, वो महाराज का सुख लेता है आत्मा। तो वृंदावन में जाकर के जहाँ दिव्य भूमि में भगवान आज भी रास विहार करते हैं, तो रास में प्रविष्ट हो जाती थी और 2-3 दिन के बाद फिर लौटती थी, तो फिर से जीवित हो जाती थी। तो जैसे ही पहली बार समाधि लगी तो लोगों ने कहा कि बाई जी तो पधार गए, इनका अंतिम संस्कार किया जाए। गुरुजी को सूचना दी गई कि गुरुजी भी उनको देखने के लिए आए। तो जैसे ही नाड़ी पकड़ा तो समझ गए मरी नहीं है, इनको तो प्रेम समाधि हुई है। ये कोई सिद्ध महात्मा ही समझ सकता है इस बात को, सब नहीं। इसलिए गुरु बहुत योग करना चाहिए। जैसे ही देखा समझ गई इनको प्रेम समाधि लगी। अरे बोले रहने तो ऐसे। और तीसरे दिन फिर से उनको आत्मबोध हो गया, जीवित हो गया। महाराज अंगूठा छाप दस्खत मारना और अंगूठा लगाती थी, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी। और गुरु जी कहते बाई जी रामचरित का एक मानस की चौपाई हम बोल रहे हैं, आगे पीछे की दोनों चौपाई बोलो, तुरंत बता दे। कहीं की भी चौपाई, भागवत के हम श्लोक पढ़ रहे हैं, आगे पीछे का श्लोक पढ़ो, कहीं का नहीं। ऐसी ठाकुर जी की दिव्य कृपा। इसलिए भैया कदाचित ऐसा समय भी आए तो फिर ठाकुर जी को ही समर्पित हो जाना चाहिए। ये हाड़ मांस के शरीर के पतियों को क्या मानना है तो गोपाल जी को ऐसे वर को क्या वरु जो जन्मे अरु मर जाए, वरिये गिरधर गोपाल को जामे चुड़ लो अमर होई जा। हमने सुना है एक माता जी वृद्धा थी और कथा में जाकर के सुनी कि जगत में कोई अनाथ नहीं है, जाको नाथ जगन्नाथ तो अनाथ कासो कहिए। सबके नाथ श्री कृष्ण है, जगन्नाथ है। तो वृद्धावस्था में ही वो बाल्यावस्था में विधवा हो गई थी, वृद्धावस्था में कथा सुनी तो कहने लगी हम अनाथ नहीं है, हमारे नाथ तो जगन्नाथ है। और श्री कृष्ण को अपना पति वृद्धावस्था में मानी है, तो लोग उसको चिढ़ाते महाराज बढ़िया विधवा अवस्था में विधवा थी, वो सिंदूर लगाना चालू कर दी, मंगलसूत्र। ये बोले कब से सधवा हो गई, विधवा सिंदूर लगाने लग गई। तो महाराज तो क्या था, वो पंडित जी को बुला करके और वृद्धावस्था में ही श्री कृष्ण के साथ विवाह करवाए। कदाचित ऐसा समय आए तो भगवान को ही अपना पति मानना चाहिए। हाँ, यदि पातकी ना हो तो त्याग नहीं करना चाहिए। जो स्त्री अपने पति का त्याग करके उस पति को अपनाती है, भगवान कहते हैं उसको भयंकर नरक होता है, अलोक में उसकी निंदा होती है। महाराज लोक निंदा से बढ़ करके कोई सबसे बड़ी लोक निंदा संभावितस्य च कीर्तिं मरणागतिरिच्यते। संभावितः अपजसलाहु मरण कोटि सदा। लोक निंदा से भयंकर कोई पीड़ा नहीं होती है। भगवान ने कहा तुम अपने पतियों को त्याग करके आई हो तो नरक जाओगे, अल्लोक में तुम्हारी निंदा होगी। और महाराज ये नरक और निंदा का भय उसे होता है जिसको श्री कृष्ण में प्रेम नहीं होता है, जिसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति लबालब प्रेम भरा हुआ है, वो श्री कृष्ण के लिए नरक जाने के लिए भी तैयार है और लोक निंदा सहने के लिए भी तैयार है। इसलिए प्रेम करना हर व्यक्ति नहीं जानता है। प्रेम की पीड़ा को तो या तो श्री मीरा जी जानती है अथवा किसी श्री राधा जी। प्रेम की पीड़ा मीरा या जाने
प्रेम की पीड़ा मेरा जाने या जाने ओ राधा, प्रेम की पीड़ा मेरा जाने या जाने ओ राधा, ओ राधा, ओ राधा। प्रेम की पीड़ा मेरा जाने या जाने
समर्पण प्रेम भक्ति है पूजा भांति
स्पष्ट कह दिया तुम लौट जाओ। महाराज, जैसे किसी नाविक को तैरना ना आता हो, या किसी पति को, व्यक्ति को तैरना ना आता हो और उसको नदी पार उतरना हो, तो नाविक कहे आ जाओ नाव में बैठ जाओ, हम पार उतार देंगे। और बेचारा वो नाव में बैठ जाए और जैसे ही बीच मझधार में नाव पहुंचे तो नाविक कहे चलो उतरो यहीं पे। महाराज इसको क्या दशा होगा? ऐसे इन्होंने अपने दूती बंसी के द्वारा बजा करके बुलाया, अब कह रहे लौट जाओ। तो गोपियों के हृदय में जैसे वज्रपात हो गया, जैसे कोई जले पर नमक छिड़के, ऐसे ही भांति भांति के दृष्टांत दे करके और दुखी कर रहे हैं। गोपियों, पतिव्रता स्त्री की कितनी महिमा है, तुम सुनो, हम एक दृष्टांत के द्वारा बताते हैं। बोले एक पतिव्रता स्त्री अपने घर के आंगन में बैठी थी, उसका पति उसके गोद में सिर रख करके लेट करके सो रहा था। आंगन के ही मध्य में एक अग्नि का कुंड, छोटा सा बालक उसका खेलता हुआ अग्नि के कुंड की ओर चला जा रहा था। वह मन में सोच रही है, यदि पति को जगाती हूं तो पातिव्रत धर्म नष्ट होता है। अब बालक को बचाने नहीं जाती तो बालक अग्नि में गिरता है, पर उसने पातिव्रत धर्म की रक्षा के लिए बालक को बचाने के लिए नहीं गई। बालक देखते देखते ही अग्नि के कुंड में गिर गया। लेकिन हे गोपियों, उस पतिव्रता के तेज से हतप्रभ होकर के अग्नि देवता शीतल हो गए और बालक की रक्षा हो गई। ये है पातिव्रत धर्म की महिमा। इसलिए तुम जहां से आई हो लौट जाओ, अपने पतियों को राजी करो। जब बिल्कुल ही कह दिया तुम लौट जाओ, तो दुख भरा गोपियों के हृदय में अत्यंत वेदना। महाराज फूट फूट कर रोने लग गई और अपने पैरों के अंगूठे से पृथ्वी को गोदने लग गई। गोपियों की कैसी दशा है, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं।